नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों ऐसे ही उम्मीद थी। और दोस्तों आप लगातार मेहनत करते रहिए ताकि आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सके। दोस्तों यही उम्मीद है, दोस्तों यही आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैथ्स में हमारा प्रतिशत चल रहा है और लगभग हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों। अलग अलग टाइप के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। और दोस्तों आज का प्रतिशत का बहुत खास और महत्वपूर्ण पार्ट दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 7। दोस्तों आज का सेशन है प्रतिशत का पार्ट नंबर 7 लेकर आए दोस्तों, जिसमें हम ट्रिक बेस्ड ट्रिक बेस्ड दोस्तों टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यस, तो दोस्तों ट्रिक बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों ट्रिक बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन में आज जो टाइप फर्स्ट रहेगा दोस्तों, टाइप फर्स्ट परीक्षा से संबंधित प्रश्न रहेगा दोस्तों। यस, है ना, परीक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे प्रतिशत के। तो प्रतिशत टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों जो ट्रिक बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन जो आज के सेशन में ले रहे हैं दोस्तों, इसमें ट्रिक बेस्ड टाइप वाइज क्वेश्चन में परीक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे दोस्तों। परीक्षा से संबंधित प्रश्न या परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न आज का हमारा टॉपिक है। यस, और इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न में भी दोस्तों लगभग 3, 4, 5 टाइप के अलग अलग प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों परीक्षा से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले, जिसमें हम टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर पहला टाइप और पहला प्रश्न दिया हुआ, क्योंकि दोस्तों परीक्षा से संबंधित प्रश्न में भी 3, 4, 5 डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें हम टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के यूट्यूब मंच पर आप सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत करता हूं दोस्तों। और वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए, क्योंकि प्रतिशत का सबसे खास और महत्वपूर्ण सेशन आज स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों, चाहे पटवारी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो दोस्तों, या फिर एमपी व्यापम की ऑल एग्जाम हो, इसमें दोस्तों प्रतिशत जो टॉपिक है गणित का, उसमें आज का जो सेशन है परीक्षा से संबंधित प्रश्न ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए आज का जो सेशन बहुत खास है, जिसमें हम लगभग 4 से 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से पढ़ने वाले हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसलिए दोस्तों अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और दोस्तों आपको बार बार नहीं, एक बार पढ़िए, व्यवस्थित पढ़िए और दोस्तों जमकर पढ़िए। यस, तो आपको निश्चित ही दोस्तों सफलता मिलेगी। यस, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है टाइप फर्स्ट का। पहला प्रश्न है, एक प्रतियोगी परीक्षा। यस, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए है ना, ए यहाँ पर कोई नाम भी आ सकता है दोस्तों, नाम आ सकता है। यहाँ पर ए है, प्रतियोगी परीक्षा में ए को पास होने के लिए, यहाँ पर जो पास शब्द आया दोस्तों, यहाँ सफल भी आ सकता है। पास या सफल होने के लिए एक ही बात है। पास होने के लिए या सफल होने के लिए दोस्तों 40% अंक लाना अनिवार्य था। उसने परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से परीक्षा में फेल हो जाता, यहाँ असफल हो जाता, ऐसा आ सकता है। यस, फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था दोस्तों? पूर्णांक भी 2-3 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यस, तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आप क्या समझे, प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, प्रश्न में क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस दोस्तों, एक कोई प्रतियोगी परीक्षा थी जिसमें एक व्यक्ति है ए, उसको पास होने के लिए प्रतिशत की बात की जाए तो कितने प्रतिशत दोस्तों? 40 यानी 40% अंक लाना अनिवार्य था। लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए? अंक उसने कितने प्राप्त किए? 175 सॉरी 175 यानी 175 अंक प्राप्त किए और वहाँ 25 अंकों से दोस्तों परीक्षा में फेल हो जाता, 25 अंकों से फेल हो जाता। तो बताइए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? यस, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला रहेगा दोस्तों हमारा। यस, और फार्मूला एक्स वाई या ABCD पर आधारित नहीं लेंगे दोस्तों, बिल्कुल जो सीधा सीधा जो कि आपके प्रश्न से ही बन जाएगा फार्मूलाज। यस, तो दोस्तों सीधे सीधे अगर फार्मूलाज बनाए हम तो किस प्रकार से फार्मूला बनाएंगे दोस्तों? यस, प्राप्त अंक प्लस असफल अंक ना, असफल अंक बटे प्रतिशत और गुणा में दोस्तों 100 आएगा। बस ये एक आपका बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूलाज है दोस्तों। यस, इस फार्मूलेज को आप समझ गए, जहाँ फार्मूलेज में दोस्तों जो भी लिखा हुआ पूरा आपके प्रश्न में दिया। प्राप्त अंक, भाई उसने कितने अंक प्राप्त किए? प्राप्त अंक और प्राप्त प्रतिशत अलग अलग बात है। प्राप्त प्रतिशत अंक की बात करें, एक तो यहाँ पर देखो 175 अंक प्राप्त किए और यहाँ पर 40% अंक लाना, ये तो प्रतिशत है, ये प्रतिशत है और ये अंक है। यस, इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है। प्राप्त अंक कितने हैं प्लस क्या करना, प्लस,
और असफल अंक कितने हैं, दोनों को दोस्तों योग यानी ऐड करना है। और बटे में क्या लिया दोस्तों, प्रतिशत। आपके प्रश्न में कितना प्रतिशत दिया, 40 यानी 40% लेना है और गुणा में 100 कर देना है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, बिल्कुल बहुत आसान है। या सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोस्तों प्राप्त अंक कितने प्राप्त, उसने परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्त अंक कितने दोस्तों 175 हो जाएगा। प्लस फिर असफल अंक, तो असफल यानी 25 अंकों से परीक्षा में फेल होगा, फेल हो गया मतलब असफल होगा ना, फेल मतलब असफल होगा, तो असफल अंक कितने दोस्तों 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। बटे में क्या है दोस्तों प्रतिशत, जो भी आपके प्रश्न में प्रतिशत दिया हो वो प्रतिशत यानी 40% और गुणा में दोस्तों यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। यस, हाँ दोस्तों 175 में 25 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200, 200 बटे 40 है ना, 200 बटे 40 गुणा में दोस्तों 100। यस, अब दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20। अब यहाँ 5 है और यहाँ 100 है। यस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पर 500, यानी परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था, तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 500 का पूर्णांक था, 500 का दोस्तों पूर्णांक था। बहुत ईजी और आसान तरीका है दोस्तों। यस, जो कि आपके प्रश्न में जो दिया है उसी पर आधारित यहाँ पर फार्मूलाज भी लिया है दोस्तों, बहुत सिंपल सा। प्राप्त अंक यानी प्राप्त अंक कितने अंक प्राप्त हुए वो लेना है, असफल अंक यानी कितने अंकों से असफल हो रहा, उन दोनों को दोस्तों ऐड करना है और बटे में सीधा सीधा जो भी प्रतिशत दिया है प्रश्न में वो लेना है, इंटू 100 करना है। यस, तो यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग, तो दोस्तों इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, बहुत सीधा सा, वो भी आपकी प्रश्न से ही फार्मूला बना है, सीधा सीधा एक्स वाई या ABCD पर आधारित प्रश्न क्या है दोस्तों वो सीधे दिमाग में नहीं आते हैं। यस, तो बिल्कुल सेकंडों में दोस्तों सोल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यस, इसी टाइप का दोस्तों नेक्स्ट एक और प्रश्न है। एक प्रतियोगी परीक्षा में, यस एक प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों, यस यहाँ पर राम, एक व्यक्ति ले लेते हैं राम। यस, एक प्रतियोगी परीक्षा में राम को दोस्तों, राम को सफल होने के लिए, यस सफल होने के लिए या पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य था। उसने परीक्षा में दोस्तों, उसने परीक्षा में, यस उसने परीक्षा में 55 अंक प्राप्त किए किए और वह 15 अंकों से, यस और वह 15 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाता है। यस, 15 अंकों से दोस्तों परीक्षा में असफल हो जाता है। तो बताइए उस परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था, तो बताइए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था। तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या बोल रहा है, प्राप्त अंक कितने हैं और असफल अंक कितने, दोनों को जोड़ दो। तो प्राप्त अंक है दोस्तों आपके 55 और असफल अंक है दोस्तों आपके 15। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 55 + 15 और बटे में क्या लेना, प्रतिशत कितना दिया दोस्तों 35। तो यहाँ 35 इंटू में आ जाएगा दोस्तों 100। यस, इंटू में आ जाएगा दोस्तों आपका 100। फार्मूले को हटा देते हैं अब दोस्तों 55 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 70, कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा। 70 बटे नीचे आपका प्रतिशत है 35 और गुणा में दोस्तों दिया है 100। यस, अब दोस्तों 35 एकम 35, 35 गुना 70 होता है। अब यहाँ पर दो है और यहाँ पर 100 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आपका पूर्णांक आ जाएगा दोस्तों 200, यानी कितना दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 200 का पूर्णांक था। कितना दोस्तों 200 का। यस, तो सीखना है अब दोस्तों, आपको इसी टाइप में 2 और क्वेश्चन लेना है, प्रैक्टिस करना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से दोस्तों सेकंडों में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो नहीं समझे हो तो आप वापस से दोस्तों रिवाइज करके वीडियो को आराम से देखो, पहले समझो, कॉन्सेप्ट को समझो दोस्तों, फिर प्रैक्टिस कीजिए तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपका मैथ्स अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यस, तो दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। इस दोस्तों आज का स्पेशल अपना सेशन है परीक्षा से संबंधित प्रश्न। परीक्षा से संबंधित प्रश्न में दोस्तों इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो हमारा सोल्यूशन ऐसा रहेगा, जो कि टाइप फर्स्ट है। आप दोस्तों टाइप सेकेंड ले लें, टाइप सेकेंड। यस, अब टाइप सेकेंड में दोस्तों थोड़ा सा अब टाइप चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने का दोस्तों तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, प्रश्न थोड़ा सा बदल जाएगा, तो सॉल्यूशन का तरीका भी दोस्तों थोड़ा सा बदल जाएगा। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों टाइप नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सीधा सा। यस, प्रश्न रहेगा दोस्तों, एक परीक्षा, यस एक परीक्षा में रमेश को 20% अंक प्राप्त करना, यस 20% अंक प्राप्त होते हैं, 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 31 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाता है, जबकि दिनेश उसी परीक्षा में 35%
अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, और वह सफल होने के लिए, सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 14 अंक अधिक प्राप्त करता है, 14 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए परीक्षा में कुल पूर्णांक क्या था? परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? यस, कुल पूर्णांक दोस्तों कितना था? यस। चलिए दोस्तों, परीक्षा से संबंधित सेकंड टाइप स्टार्ट किया है दोस्तों, क्योंकि हर टाइप में थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। यस, प्रश्न दिया एक परीक्षा में रमेश, है ना, यानी यहाँ पर दो व्यक्ति आ रहे दोस्तों। एक परीक्षा में यहाँ पर दिया रमेश को दोस्तों रमेश को 20% कितना दोस्तों 20% अंक प्राप्त होते हैं, और वहाँ 31 अंकों से 31 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाता है। यस, रमेश की बात करें दोस्तों तो कितने प्रतिशत अंक 20% अंक प्राप्त होते हैं, और वहाँ कितने 31 है ना 31 31 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाता है। ये तो रमेश की बात थी। फिर दोस्तों असफल हो जाता है, जबकि दिनेश जो है, दिनेश उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है। दिनेश कितने दोस्तों 35% अंक प्राप्त करता है, और वहाँ सफल होने के लिए जो आवश्यक यानी जरूरी अंक थे, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 14 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि दोस्तों पास होने के लिए जो जरूरी अंक थे उससे वो 14 अंक अधिक प्राप्त करता है। यस, 14 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? तो बताइए दोस्तों परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? तो यहाँ पर देखना दोस्तों ध्यान से, अंक की बात करें और प्रतिशत की, यस प्रतिशत की बात करें दोस्तों, यहाँ एक 20% दिया हुआ है और एक यहाँ दोस्तों 35% दिया हुआ है। और अंक की बात करें तो 31 अंकों से एक व्यक्ति 31 अंकों से असफल हो रहा है, और एक व्यक्ति 14 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। यस, 14 अंक दोस्तों अधिक प्राप्त कर रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यस, तो दोस्तों एक व्यक्ति 31 इतने अंकों से फेल हो रहा है और एक व्यक्ति इतने अंक अधिक ला रहा है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों प्राप्त यस अंकों का योग करना है दोस्तों। क्या करना है? अंकों का योग, है ना, अंकों का योग बटे दोस्तों प्रतिशत का अंतर। यस, प्रतिशत का अंतर गुणा में दोस्तों 100। यस, ये बिल्कुल आपका एक बहुत शानदार, वो भी दोस्तों बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन पर आधारित ही फार्मूलाज बनाए दोस्तों। अंकों का योग करना, अंकों का, प्रतिशत का नहीं दोस्तों। अंक कहाँ है? 31 है और यहाँ 14 है। यस, अंक की बात करें, अंक यहाँ 31 अंकों से असफल हो रहा, 14 अंक अधिक प्राप्त करना। तो अंकों का क्या करना दोस्तों? अंकों का योग करना है, और यहाँ प्रतिशत का क्या करना दोस्तों? अंतर करना है, प्रतिशत का अंतर, यानी बड़े में से छोटे प्रतिशत को घटा देना है। यस, और गुणा में 100 करना। तो चलिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज, है ना, हम सोल्यूशन करेंगे। यस, वी विल सॉल्यूशन। यस, तो दोस्तों अंकों का योग करना, तो 31 और 14, तो यहाँ 31 प्लस 14 को जोड़ेंगे और प्रतिशत का अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे। यस, यानी कि दोस्तों 35 माइनस 20, क्योंकि यहाँ दोस्तों 35% है और यहाँ 20% है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो। यस, और गुणा में यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 100। यस, अगली स्टेप में दोस्तों, अगले स्टेप में ले रहे हैं। यस, 31 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 और 14 हो जाएगा दोस्तों आपका 45 हो जाएगा। 35 में से 20 माइनस करेंगे दोस्तों। यस, तो यहाँ पर आपका 15 बचेगा और गुणा में आपका 100 है। यस, आप 15 कम 15 3 45, यहाँ 3 है दोस्तों, 3 और 100 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका पूर्णांक हो जाएगा 300। तो उस परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 का पूर्णांक था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों याद रखना, ये जो टाइप इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। यस, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रश्न जो है लगभग 5-6 लाइन में दोस्तों प्रश्न लिखा हुआ आता है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा आता है, लेकिन उतना ही दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत आसान है, बहुत इजी है। प्रश्न देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 है ना, लाइन में लिखा हुआ दोस्तों, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान, बस 2 स्टेप में ही सॉल्यूशन पूरा खत्म होगा है। यस, बहुत आसान तरीका है, और बिल्कुल आपको ये फार्मूला और ये फार्मूलाज दोस्तों आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। यस, आप दोस्तों आपकी जो भी मेथड हो, जो भी विधि है, इस विधि से सॉल्यूशन करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। और ये जो अपना जो सॉल्यूशन है दोस्तों बिल्कुल बेस्ड ऑन क्वेश्चन,
प्रश्न पर ही आधारित फार्मूला है दोस्तों। यस, किसी भी बुक या कहीं पर भी देख लेना, इस टाइप से दोस्तों आपको फार्मूलाज नहीं मिलेगा, लेकिन 100% सोल्यूशन आएगा दोस्तों। यस, तो बढ़ते दोस्तों, ये पहला प्रश्न था। एक और प्रश्न करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का। यस, प्रश्न नंबर दूसरा। यस, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। यस, एक परीक्षा में, यस यहाँ थोड़ा सा नाम चेंज कर रहे हैं दोस्तों। एक परीक्षा में राधा, एक परीक्षा में राधा को 18% अंक प्राप्त होते हैं और वह, यस, और वह 40 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाती है। 40 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाती है, जबकि जबकि रानी जबकि रानी उसी परीक्षा में दोस्तों 30%, कितने दोस्तों, 30% अंक प्राप्त करती है और वह सफल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, यस, आवश्यक न्यूनतम अंकों से दोस्तों 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो बताइए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? तो बताइए दोस्तों परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? दोस्तों साइड में आप ये फार्मूला जरूर लिख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी बिल्कुल छोटे से एग्जैक्ट सिंपल फार्मूला दोस्तों, और पूरा है अंकों का योग, क्योंकि पूरे प्रश्न में अंक असफल और एक अधिक लाया। ये क्या है दोस्तों? अंक है। यस, 40 अंक और 20 अंक। यस, तो अंक जो भी अंकों का योग करना है। और नीचे क्या दिया दोस्तों? स्पष्ट, ये किसका सिंबल बना? प्रतिशत। तो प्रतिशतों का अंतर मतलब जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटे को घटा दो। यस, और इंटू 100। यस, तो चलिए दोस्तों ये प्रश्न है, बहुत आसान और फास्ट तरीके से दोस्तों सोल्यूशन करेंगे हम। यस, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अंकों का योग। तो अंक का है दोस्तों यहाँ पर 40 अंकों। एक है राधा को 18% अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से परीक्षा में असफल हो जाती है, जबकि रानी उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करती है और वह सफल होने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम यानी कम से कम अंकों से वो 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो बताइए परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? यस, पूर्णांक। और टाइप फर्स्ट में भी दोस्तों हम पूर्णांक पढ़े थे, लेकिन प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। टाइप सेकंड में भी दोस्तों हम पूर्णांक ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न का पैटर्न चेंज है। यस, तो चलिए अंकों का योग यहाँ पर 40 अंक से फेल होती है और यहाँ 40 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो दोस्तों 40 अंकों का योग करना 40 + 20 और प्रतिशतों में अंतर लेना। 18% है और यहाँ 30% है। यस, 30 - 18। और ये वाली स्टेप तो दोस्तों हम सीधे जब समझ गए हैं तो हम सीधे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये स्टेप हम नहीं भी ले और सीधे कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे साथी गण जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम स्टेप बाय चल रहे हैं। और जो पहले पढ़ चुके हैं तो वो तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला जो सीधा सोल्यूशन वाला स्टेप उसी को लेना, क्योंकि 40 और 20 कितना होता है? ये 40 और 20 डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। 40 - 20 60 होता है। 30 में से 18 को घटा देंगे तो 12 होता है। यस, 12 होता है गुणा में 100। यस, यानी ये वाली स्टेप की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। सीधे प्रश्न में सब दिख रहा है। 40 और 20 कितना होता है? तो ये 40 + 20 लिखने के बजाय हम सीधा 40 - 20 60 होता है और 30 में से 18 माइनस करेंगे 12 होता है। तो हम सीधे इसी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। 12 × 12 12 × 50 60। यस, यहाँ पर 5 और 100 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 500। पूर्णांक कितना था? तो 500 यानी 500 का पूर्णांक था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा। प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन सोल्यूशन दोस्तों बहुत एक ही स्टेप में दोस्तों सोल्यूशन हो जाएगा। यस, एक ही स्टेप में दोस्तों हम सोल्यूशन कर सकते हैं। यस, तो कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल सेकेंडों में अंकों का योग यानी अंक 40 है और यहाँ 20 है। यस, कैसे सोल्यूशन करेंगे दोस्तों? या अंकों प्रतिशत तो दिख जाएंगे दोस्तों। ये 18%, ये 30%। इन प्रतिशतों को छोड़ के अंक की बात करें 40 और यहाँ 20 है, तो जोड़ लो 40 - 20 60 हुआ। ये 60 लिखा। प्रतिशतों में अंतर लेना, बड़ा है 30 में से 18 घटा देंगे बचेगा 12 और गुणा में दोस्तों 100। यस, 12 × 12 12 × 50 60। तो 5 और 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। तो आपका आंसर 500 ये होगा दोस्तों, बिल्कुल सेकेंडों में। यस, तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। तो आप नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 3। यस, टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यस, टाइप नंबर 3। उम्मीद है दोस्तों आपको टाइप नंबर सेकेंड बेहतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बढ़ते एक और अगली टाइप की ओर, टाइप नंबर 3, जो कि परीक्षा से संबंधित ही रहेगा। यस, चलिए दोस्तों इस टाइप को मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमें टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन लेना है। यस, चलिए टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, किसी परीक्षा में यहाँ एमपी बोर्ड की परीक्षा में ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, किसी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी बोर्ड की परीक्षा में ऐसा। यस, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी, यस, किसी परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में असफल हुए
तथा 40% विद्यार्थी 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हुए जबकि 50% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए हो तो दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा कीजिए यस। चलिए दोस्तों, नंबर पहला प्रश्न आपके इस पर दिया, ध्यान से देखना क्या है। और यस प्रश्न दोस्तों, किसी परीक्षा में 35% कितने दोस्तों 35% जो विद्यार्थी थे गणित में असफल फेल हो गए तथा 40% जो विद्यार्थी थे वो अंग्रेजी विषय में असफल हुए, है ना, अंग्रेजी विषय में असफल हुए। जबकि दोस्तों 50% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए, दोनों में गणित और अंग्रेजी दोनों में 50% विद्यार्थी असफल हुए हो। तो दोनों विषय में असफल कितने 50% असफल हुए हैं, तो दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा ज्ञात करना है। यस, तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। यस, प्रश्न का सॉल्यूशन यस 35%, 40%, 50% दिया गया है। यस, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा 100% है ना, और एक कंप्लीट प्रतिशत कितना होगा दोस्तों 100% है ना। 100% 20% हो तो उसकी तुलना हमेशा 100 से करेंगे, 50% हो उसकी तुलना हमेशा 100 से करेंगे। यस, तो यहाँ पर एक कंप्लीट प्रतिशत कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रतिशत दिए गए हैं इनका कंपेयर दोस्तों 100 से करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 100 मेन 100% है दोस्तों, 100 माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक विषय में 35 है और दूसरे एक विषय में 40 है, तो इन दोनों को अलग अलग विषय में, एक गणित में 35% और अंग्रेजी में 40% अलग अलग। तो यहाँ पर दोस्तों 35 प्लस 40 करेंगे, माइनस दोस्तों माइनस दोनों में, जबकि 50% विद्यार्थी दोनों विषय में, तो जो दोनों वाला जो प्रतिशत उसको घटा देना, बस ये आपका सोल्यूशन है दोस्तों, ये आपका सोल्यूशन है। पहले दोस्तों प्लस करते हैं, प्लस कर लेंगे यहाँ 100 है ना 100%, यस, माइनस 35 और 40 को जोड़ेंगे दोस्तों, 35-40 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, यस 35-40 75 हो जाएगा। यस, इस 75 में दोस्तों 50% को घटा देना है। यस, तो दोस्तों 100% माइनस 75 में से 50 को घटा देंगे तो 25 बचेगा, 100 में से 25 को घटा देंगे तो 75%, यानी दोस्तों दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 75% आएगा दोस्तों, कितना 75%। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो दोस्तों एक बार और हम सोल्यूशन करने वाले हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ पर यस दोनों विषय में दोस्तों अलग अलग दो विषय में जितने विद्यार्थी पास हुए हैं या असफल हुए उनका योग करना है, और दोनों विषय में जितने असफल है उनका उसको घटा देना है, यानी टोटल होती है दोस्तों 100% है। 100% में से दोस्तों एक विषय में 35% असफल हुए प्लस दूसरे विषय में 40% असफल हुए, और माइनस दोस्तों दोनों विषय में कितने 50% असफल हुए, दोनों विषय में 50%। यस, तो यहाँ पर ये 100% का 100 रहेगा, माइनस 35 और 40 पहले दोस्तों जोड़ लेंगे, 35-40 कितना होगा 75 होगा, 75 में से दोस्तों 50 को घटा देंगे, यस 75 में से 50 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यस 25 बचेगा, 100 में 25 घटा देंगे यानी 75%। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो 75%, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा, नहीं समझे तो दोस्तों बढ़ते एक और इसी टाइप में अगले प्रश्न के लिए। यस, प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा। यस, प्रश्न नंबर दूसरा दोस्तों, यस अगला प्रश्न रहेगा, किसी परीक्षा में दोस्तों 40% विद्यार्थी, यस 40% विद्यार्थी, यस यहाँ थोड़ा सा दोस्तों हम विषय चेंज कर देते हैं। 40% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए तथा 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हुए, जबकि 45%, यस जबकि 45% विद्यार्थी दोनों विषय में, यस जबकि 45% विद्यार्थी दोनों विषय में असफल हुए हो, तो सफल दोनों विषय में, तो पूछा है दोस्तों दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा ज्ञात कीजिए। यस, तो बताइए दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का दोनों विषय में असफल विद्यार्थियों का तो दिया दोस्तों, जैसे यहाँ पर यस
जबकि 45% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए, असफल हुए हैं। तो दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा, तो यहाँ अपने आप में कितना परसेंट दोस्तों, 100% है। 100% में से दोस्तों पहला प्रतिशत 40, यानी सीधी सी बात क्या करना है, पहला और दूसरा, पहला प्रतिशत, प्रश्न को बिल्कुल सीधे से पढ़ते जाना दोस्तों। जो भी पहला प्रतिशत आएगा उसको और उस जो दूसरा प्रतिशत आएगा, इन दोनों को जोड़ना है। दोनों प्रतिशतों को जोड़कर जो तीसरा वाला होगा उसको घटा देना। यस, पहले और दूसरे को जोड़ो और उसमें से तीसरे को घटा दो, जो भी बच जाएगा उसको 100 में से घटा दो। यस, ये आपका फार्मूला है दोस्तों। यस, फार्मूला क्या रहेगा दोस्तों, 100% माइनस, यस, फर्स्ट परसेंट प्लस सेकेंड परसेंट। यस, समझ रहे बात को। यस, पहला प्रश्न को जैसे पढ़ते जाएंगे, जो भी पहला प्रतिशत आएगा, यस है ना, पहला प्रतिशत, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यस, पहला प्रतिशत प्लस सेकेंड दूसरा प्रतिशत, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, फिर माइनस तीसरा प्रतिशत। बस ये दोस्तों आपका फार्मूला है ना, ये है दोस्तों आपका फार्मूला। बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा फार्मूला दोस्तों। क्या है, 100 माइनस फर्स्ट पहला प्रतिशत, प्रश्न में जो भी पहला प्रतिशत होगा वो, प्लस उसके बाद जो भी दूसरा प्रतिशत होगा, इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। जोड़ के जो भी आएगा उसमें से तीसरे प्रतिशत को घटा देना है। प्रश्न में आपका जो भी तीसरा प्रतिशत होगा उसको घटा देंगे, तो जो भी बच जाएगा उसको 100 में से घटा देना है। यस, ये फार्मूला से दोस्तों। तो चलिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हल कर रहे हैं। 100% माइनस, आप दोस्तों पहला प्रतिशत है आपका, यस, पहला प्रतिशत है 40, फिर दोस्तों दूसरा प्रतिशत है 50, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के फिर तीसरा प्रतिशत है 45, इसको दोस्तों घटा देंगे। यस, तो अब यहाँ 100% माइनस, यस 100% माइनस, अब 40 और 50 90 हो जाएगा, उसमें से 45 को घटा देंगे। यस, तो दोस्तों 100% माइनस 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 ही बचेगा। 100 में से 45 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 55%। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 55%। तो दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो 55 यानी 55% होगा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले टाइप की ओर, यानी टाइप नंबर 4, जो कि दोस्तों बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता है दोस्तों, और जल्दबाजी वाला काम दोस्तों शैतान का होता है। इसलिए बहुत रिलैक्स होकर दोस्तों अच्छे से पढ़ लो, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट दोस्तों जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जितना एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों, तो आपको बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान से पढ़िए। यस, चलिए दोस्तों टाइप नंबर 4 ले रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा दोस्तों। टाइप नंबर 4, यस, टाइप नंबर 4। चलिए दोस्तों, और आपको पेन कॉपी के साथ ही दोस्तों बने रहना है। नेक्स्ट टाइप दोस्तों, यस, अगला टाइप रहेगा, यस, अगले टाइप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी, यस 55% विद्यार्थी एक विषय में तथा 45% विद्यार्थी दूसरे विषय में सफल हुए, जबकि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। यदि कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 180 हो तो ना, 180 हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। यस दोस्तों, लगभग इसमें भी सेम वही पैटर्न, लगभग उसी पैटर्न पर प्रश्न दिया। थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया। प्रश्न को पढ़ के देखिए। किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी एक विषय में, वो चाहे विषय का नाम दे सकता है, हिंदी अंग्रेजी जो भी एक विषय में, तथा 45% विद्यार्थी दोस्तों 45% विद्यार्थी दूसरे विषय में, विषय या तो कोई सब्जेक्ट दे सकता है, यस, दूसरे विषय में सफल हुए।
इसके पहले वाले टाइप में असफल करके दिया था, असफल हुए करके, यहाँ पर सफल करके दे रहा दोस्तों। यस, 55% विद्यार्थी एक विषय में तथा 45% विद्यार्थी दूसरे विषय में क्या हुए, सफल हुए। सफल यानी पास हुए, जबकि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। यस, इसके टाइप नंबर 3 में असफल असफल करके दिया था दोस्तों। यस है ना, जबकि 40% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। यदि कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या, अब यहाँ क्या दे रहा दोस्तों, कुल सफल, यस, कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 180 हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। परीक्षा में भाग लेने वाले दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से सोल्यूशन होने वाला है यहाँ पर। यस, इसका दोस्तों छोटा सा फार्मूला देख लेते हैं हम। यस, फार्मूला बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दोस्तों प्रश्न में से ही फार्मूला बनाएंगे। यस, तो प्रश्न में से दोस्तों कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या। यस, तो यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या जो कि आपके प्रश्न में दी जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या लेना है। यस, कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या लेना है। फिर दोस्तों पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत माइनस तीसरा प्रतिशत, क्योंकि दोस्तों आपके प्रश्न में टोटल 3% दिए गए। शुरू से दोस्तों प्रश्न पढ़ते चलेंगे, जो भी पहला प्रतिशत आएगा उसको पहला प्रतिशत, फिर जो भी आएगा वो दूसरा प्रतिशत, फिर जो आगे आएगा वो तीसरा प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, फर्स्ट और सेकंड परसेंट जो भी होगा उनको जोड़ना है, उसमें से दोस्तों तीसरा प्रतिशत जो भी होगा उसको घटा देना और गुणा में दोस्तों यहाँ शो करना है। यानी ये है दोस्तों आपका फार्मूला से इस प्रश्न को सोल्यूशन करने का दोस्तों फार्मूला से। कैसा फार्मूला से, विद्यार्थियों की संख्या जो कि आपके प्रश्न में दी गई होगी, विद्यार्थियों की संख्या वो ऊपर, फिर दोस्तों नीचे क्या करना, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, दोनों को जोड़ के जो भी तीसरा आएगा उसको घटा देना है और गुणा में शो करना है। तो चलिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कुल सफल विद्यार्थियों यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 180, यानी कि 180 विद्यार्थियों की संख्या है। अब शुरू से देखना, 55% और 45%, इन दोनों को जोड़ेंगे, 55 प्लस 45 माइनस तीसरा प्रतिशत है 40। यस, तीसरा प्रतिशत है दोस्तों 40, इसको घटाएंगे और गुणा में यहाँ पर दोस्तों 100 आ जाएगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 180 है। अब दोस्तों यहाँ पर 55 और 45 को जोड़ेंगे दोस्तों, 100 हो जाएगा। 100 में से दोस्तों ये 40 घटा देंगे तो कितना, 60 बचेगा। यानी यहाँ पर दोस्तों आपका फाइनली 60 बचेगा और इंटू यहाँ 100 है। यस, दोस्तों यहाँ 40 ऊपर और नीचे का 0 कट जाएगा, फिर यहाँ 6 कम 6, 6 3 18 ना, 6 3 18। अब 3 और 100 का गुणा करेंगे यानी 300। तो पूछा है दोस्तों कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 300। यानी कि उस परीक्षा में बैठने वाले, भाग लेने वाले दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 300, यानी 300 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिए थे। तो दोस्तों उम्मीद है, आशा करता हूँ ये टाइप नंबर 4 का जो प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। यस, और किस प्रकार से सोल्यूशन किया है ये भी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो दोस्तों एक और हम इसी का नेक्स्ट एक और दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। यस, दूसरा प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम आंकड़े चेंज कर रहे हैं। यस, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी एक विषय में तथा 70% विद्यार्थी दूसरे विषय में सफल हुए, जबकि 80% विद्यार्थी दोनों विषय में सफल हुए। यदि कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या 125, कुल सफल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों 125 हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ज्ञात कीजिए, बताइए। यस, बिल्कुल दोस्तों इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और नीचे क्या करना, फर्स्ट और सेकंड, पहला प्रतिशत दूसरे को जोड़ना है, उसमें से तीसरे को घटा देना है और गुणा में 100 आ जाएगा। यस, तो चलिए दोस्तों सोल्यूशन करते इस फार्मूले को हटा देते आप, क्योंकि फार्मूला हमको पता चल गया है कि जैसे इस प्रश्न को दोस्तों सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या लेना। यस, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 125, तो यहाँ पर 125 आ जाएगा। बटे में दोस्तों पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, तो पहला है 60 और दूसरा है 70, इन दोनों प्रतिशत को जोड़ना है और इसमें से तीसरे को हटाना। तीसरा है दोस्तों 80% और गुणा में 100। यस, पहले यहाँ कैलकुलेशन कर लो, 60 और 70 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यस, ये वाला कैलकुलेशन दोस्तों यहाँ पर ही कर लेना। 60 और 70 को जोड़ेंगे, 6 और 7 13 होता है 0, यानी 60 और 70 130 होगा। 130 में से दोस्तों ये 80 को घटा देंगे, 130 में से 80 को घटा देंगे, तो दोस्तों 13 में से 8 को घटाएंगे, 5 बचेगा यानी 50। 130 में से 80 को घटाएंगे, 50 बचेगा, यानी 125 ऊपर है और नीचे का कैलकुलेशन किया तो 50 बचा और गुणा में यहाँ दोस्तों 100 है। यस, गुणा में यहाँ 100 है। अब बहुत आसान तरीके से 50 एकम 50 और 50 दूना 100, 50 दूना 100। अब दोस्तों 125 का पहाड़ा 2 बार ले लो, 125 का पहाड़ा 2 बार लेंगे यानी 250,
तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों उस परीक्षा में बैठने वाले या भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 250 यानी 250 थी, है ना। कितनी थी दोस्तों? 250 थी। यस। तो दोस्तों नेक्स्ट इसी का एक और अंतिम टाइप पढ़ रहे दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप नंबर 5। यस, आखिरी टाइप रहेगा दोस्तों, बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना है। लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं दोस्तों। यस, उम्मीद है टाइप नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों ये मिटा देते हैं ताकि हमको टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन लेना है, जो कि अंतिम टाइप रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टाइप। यस, चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन क्या प्रश्न हो। यस, क्वेश्चन रहेगा दोस्तों एक परीक्षा। यस, एक परीक्षा में 800 लड़कों एवं 400 लड़कियों ने भाग लिया यदि लड़कों का 40% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण मतलब सफल हुए हो तो उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत याद कीजिए। यस, उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा याद कीजिए। यस, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर टाइप नंबर 5 जो कि लास्ट टाइप है, परीक्षा से संबंधित प्रश्न। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखना, और दोस्तों परीक्षा से संबंधित इससे बाहर एक भी टाइप नहीं जाएगा, या तो पहला टाइप, या तो सेकंड टाइप, या तीसरा, या फोर्थ, या फिफ्थ टाइप, इसी टाइप में से आएंगे दोस्तों, इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। यस, प्रश्न है दोस्तों एक परीक्षा में 800 लड़के कितने? 800 लड़कों एवं 400 लड़कियों ने भाग लिया। यस, 800 लड़के और 400 लड़कियों ने भाग लिया। संख्या में कहा जाए तो 800 और 400 है, और प्रतिशत में कहा जाए यदि लड़कों का 40%, यस, लड़कों का 40% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुआ। यस, 800 में से 800 टोटल थे, उसमें से 40% लड़के सफल हुए, और लड़कियां 400 थी, उसमें से लड़कियों का भी 40% दोस्तों उत्तीर्ण हुए हो। तो उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना भाई? इधर 40 और इधर भी 40 उत्तीर्ण हुए हैं। यस, तो कुल उत्तीर्ण है ना हुए हो, तो उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत दोस्तों ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। यस, दोस्तों यहाँ पर क्या किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे? लड़के, यस, लड़के और लड़कों का प्रतिशत। यस, लड़के और लड़कों का प्रतिशत लेना दोस्तों। यस, लड़के कितने हैं? 800। यस, 800 गुना लड़कों का प्रतिशत कितना? 40 है, प्लस लड़कियां कितनी दोस्तों? 400 गुना लड़कियों का प्रतिशत 40 है। यस, और नीचे क्या करना दोस्तों? लड़के प्लस लड़कियां। यस, 800 प्लस 400। यस, पहले ऊपर का कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, गुणा है, यहाँ भी गुणा है, फिर प्लस करना है। यस, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32, 0 1 2 3। यस, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 32,000। फिर यहाँ पर दोस्तों 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16, 1 2 3 0, यानी ये 16,000, यानी 32,000 प्लस 16,000, ये कितना हो जाएगा? 48,000। ये हो जाएगा दोस्तों 48,000 बटे में दोस्तों 800 और 1200, 800 और 1200 को 800 और 400 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200 हो जाएगा। कितना? 1200। यस, अब दोस्तों 1 2 जीरो से ऊपर के 1 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ 12 एकम 12, 12 चौक है ना, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48, ये जीरो उतारेंगे। यस, तो दोस्तों उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 40%, यानी उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो 40%। कुल विद्यार्थी जो उत्तीर्ण हुए वो भी कितने दोस्तों? 40%। लड़कों का कितना प्रतिशत? 40%। लड़कियों का कितना प्रतिशत? 40%। तो कुल उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत भी कितना होगा? तो 40% ही होगा। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझे हो तो एक और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और 100% दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यस, एक परीक्षा में दोस्तों 300 लड़कों एवं 200 लड़कियों ने भाग लिया। यदि लड़कों का 20% तथा लड़कियों का 30%, यस 30% उत्तीर्ण हुए हो, तो उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों का
विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, यस प्रतिशत कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसी फार्मूले को इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्यूशन करना है। चलिए किस प्रकार से सॉल्यूशन करना, लड़के है ना, लड़के और लड़कों का कितना प्रतिशत है प्लस लड़कियां लड़कियों का कितना प्रतिशत। तो दोस्तों लड़के कितने 300 है, ये 300 गुणा लड़कों का प्रतिशत कितना 20 करेंगे, प्लस लड़कियां कितनी है 200 है, तो गुणा लड़कियों का प्रतिशत कितना 30 है, यस 30। ये याद रखना, ये लड़के हैं, ये लड़कों का प्रतिशत है, यस लड़के और लड़कों का प्रतिशत प्लस लड़कियां और ये लड़कियों का प्रतिशत है। तो और बटे में क्या करना, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी, इन दोनों को नीचे जोड़ देना, लड़के 300 है और लड़कियां 200 है। यस उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर क्या क्या, लड़के और लड़कों का प्रतिशत कितना आपस में गुणा, प्लस लड़कियां और ये लड़कियों का प्रतिशत आपस में गुणा, नीचे लड़के 300 है प्लस लड़कियां 200 है, इन दोनों को जोड़ दो बस। फिर ऊपर का कैलकुलेशन 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 1 2 3 0 यानी ये 6000 हो जाएगा, प्लस 2 और 3 का गुणा 2 3 6, 1 2 3 0 यानी ये हो जाएगा 6000 प्लस 6000 यानी यहाँ 12000 हो जाएगा। बटे में दोस्तों 300 और 200 हो जाए यहाँ 500, यस ये हो जाएगा दोस्तों 500। 1 2 0 से 1 2 0 काट देंगे, फिर 5 से 5 एक बार 5 दूना 10, 2 बच जाएगा 20 होगा, 5 चौका 20। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो 24 यानी 24% उत्तीर्ण हुए। तो उम्मीद है, आशा करता हूँ दोस्तों कि प्रतिशत का जो पार्ट नंबर 7 जो दोस्तों आज के सेशन में पार्ट नंबर 7 हमने पढ़ा, पार्ट नंबर 7 में दोस्तों परीक्षा से संबंधित है ना, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पढ़े दोस्तों हम, जो कि डिफरेंट टाइप पढ़े दोस्तों, लगभग हमने 5 टाइप पढ़े हैं परीक्षा से संबंधित प्रश्न, जो कि दोस्तों एक से बढ़कर एक टाइप पे थी, और इससे बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और नहीं जाता भी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बेहतर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और आपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और सभी से बारंबार दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो पहली बार चैनल पर नया हो, या नया जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे हम एक से एक वीडियो यूट्यूब पर दोस्तों जैसे अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।